Siapa? Mama, dia kan phone juga. Mama itu tuh. Ini tuh jawab ya. Coba. Hisap. शांति से आनंद से होने के लिए अच्छा से होना ब्लेसिंग प्रभु यीशु आपका आशीष दीजिए जो जीसस नंग सो की नंगमा निकुंगा नंग थिएटर तो से की अरे नि एनसीपी कैंडिडेट यंगसन माते राम से की को नंगमा चान माम चुकुई संतम हुंचत मिंदम को सक्सेस ब्लेस हालेलुया हालेलुया May hope Christian in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. अरुणाचल को स्वर्ग सी बनाए है हमने प्रदेश को अपने हाथों से सजाएंगे ला 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 ली है हमने अरुणाचल को स्वर्ग सी बनाएंगे ठान ली है हमने प्रदेश को अपने हाथों से सजाएंगे शांति और अमन हम फैलाएंगे हम फैलाएंगे हम फैलाएंगे जय हो जय हो जय हो अजीत पवार की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो प्रफुल्ल पटेल की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो लिखा साया की जय हो माता की जय एनसीपी की जय लोगों के भरोसे बनेंगे हम एनसीपी ही जन कल्याण करेंगे हम एनसीपी ही लोगों के भरोसे बनेंगे हम एनसीपी ही जन कल्याण करेंगे प्रकृति की गुलामियों को हम चूमेंगे हम
चूमेंगे चूमेंगे। जय हो जय हो जय हो अजीत पवार की जय हो जय हो जय हो जय हो प्रफुल्ल पटेल की जय हो जय हो जय हो विकास साया की जय हो भारत माता की Olo hadangku, लोग hadangku, लाजू के पहाड़ से आया वो छाने पूरे तीरों के पहाड़ों में। लोगों का जो हाल है करना वो चाहता बेहतर कोई ना सवाल है। स्वागत करें अभी जो सभी के दिलों में बसेंगे सबकी जान है। पक्का जबान है बंदा जवान है लोगों की शान है। तो सारे मिलके बोलो जिंदाबाद 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 आया वो लोगों के भलाई के लिए ऑल ओवर नुक्ते जाति भाई के लिए। आया वो अपनी नई सोच के साथ अपने पिता के सोच और सम्मान के लिए। स्वागत करें अभी जो सभी के दिलों में बसेंगे सबके जान है। पक्का जबान है बंदा जवान है लोगों की शान है। तो सारे मिलके बोलो जिंदाबाद 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 yang ram punya berjemeni olo punya nokte punya seram punya sakhe bani olo punya nokte punya। स्वागत करें अभी जो सभी के दिलों में बसेंगे सबकी जान है पक्का जबान है बंदा जवान है लोगों की शान है। तो सारे मिलके बोलो जिंदाबाद 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 जो ऐसा शुभ दिन और समय जो हमें दिया एक दूसरे से हम सब मिल पाया। तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव से इस पर के मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इस गांव के हमारे राजा और गावरा और हमारे हम सब जितने भी आए हुए लोग सभी को मैं दिल से आदर रेस्पेक्ट करता हूँ। तो बात करते हैं श्री यंगसेन माते जी के ऊपर, है कि नहीं? तो जो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि यंगसेन सर, जो यंगसेन जी है छोटा है, अनमेच्योर है कि नहीं? तो भले बच्चा ही सही, जिस बच्चा में हम पब्लिक के लिए प्यार हो, भले बच्चा ही सही,
जिनके पास इस 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालने का हिम्मत हो, है कि नहीं? उन मेचर, उन बड़ों और उन एक्सपीरियंस लोग का क्या जरूरत, जो हम जैसे पब्लिक के लिए जो प्यार ना आए, बस उनके पास दूसरे कैंडिडेट के बारे में जो भले बुरे कहे, उन जैसे कैंडिडेट का क्या जरूरत हमें। तो मैं ये कहता हूं आज, देखिए जो हमारे यंगसेन जी है, भले बच्चा, भले अनमेच्योर, लेकिन आपने उसको एक टाइम, एक समय जो दिया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो बच्चा है, वो अनमेच्योर है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? कौन सा मुख से बोल सकता है? मैं आज, आप लोग बोलेगा कि नोकलो लोगों खाना बनाने नहीं सकता है कि नहीं? आप लोगों ने तो कभी मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना खाया नहीं कभी। तो मैं वादा करता हूं, इस पर हम इलेक्शन जीतेंगे ना, तो आप सभी को मेरा तरफ से खाना बना के खिलाएगा। तब बोलिए कि नोकलो लोगों खाना बना सकता है कि नहीं। उसी तरह मैं आज जितना भी वोटर्स है, सभी जितना भी व्यक्ति है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब इस पर यंगसेन जी को वोट दे और फिर कहे कि यंगसेन जी अच्छा है या बुरा है, अनमेच्योर है या मैच्योर है। तो इस पर मैं आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि सही समय के साथ हम सभी लोग मिलकर काम करते हुए, सही समय में, सही घड़ी में अंगूठा लगाते हुए, और आप और हम सब मिलके इस बार के इलेक्शन सही घड़ी के साथ जीतते हैं। तो आज का टॉपिक, मैं आप सभी को दूसरे की तरह, मैं दूसरा के बारे में बड़ा बुला करके मैं अपना टाइम वो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जो आज कुछ कैंडिडेट कहता है, अरे इस कैंडिडेट हो तो ऐसा जो इस 56 के बारे में बात करे, अब और हमारे बारे में बात करे, ना कि दूसरे के ऊपर ब्लेम, दूसरे के ऊपर बुरा बोलना। कैंडिडेट हो तो ऐसा जो आप सभी और हम सभी को प्यार दे सके, आप और हम सभी का दिल जीत सके। क्योंकि देखिए जो आज 5 कैंडिडेट में से एक दूसरे का जो बड़ा बुरा जो कह रहा है, कल आप और हमको भी बोलेगा कि ये चिंकोय गांव वाला, या ये लाजू गांव वाला, ये नोकलो गांव वाला सिर्फ पैसा मांगने सकता है, सिर्फ ये कर दो वो कर दो बोलने सकता है। जो आज कैंडिडेट को ऊपर ब्लेम दे रहा है, कल जीत के वो आप और हम पर ये बातें कहेंगे। क्योंकि देखिए इसके बाद वो जब जीतेगा ना, तो आप और हम जो तकलीफ कर रहा है ना, उसको भूल के कहेगा कि आपका वोट से नहीं, बल्कि मैं अपना काबिलियत से जीता हूं। तो देखिए हम जो जितने भी आए हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति उठा के जो हम आए हैं, स्पेशली जो जितने भी जो स्लोगन पार्टी जो दाला में उठ के चढ़ के आए हैं, हम इतना ओकरा है क्या कि जो यंगसेन जी हारेगा जानते हुए क्या हम इतना तकलीफ करके क्यों आएगा, इतना धूली खा के क्यों आएगा? अब और हम भले मैं उकरा हूं, लेकिन आप सभी तो उकरा नहीं होगा मेरा साथ। तो हम इस पर क्यों यंगसेन जी के साथ दे रहे हैं, क्यों यंगसेन जी को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि इस पर हमें विश्वास है, अक्का है कि यंगसेन सर जरूर जीतेगा, और हम सब मिलकर इस बार के इलेक्शन जीत के साथ में मिलकर इस बार के 56 को हम आगे बढ़ाएगा। तो मैं आप सभी के आगे इतना से मैं अपना स्पीच समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ का राजा, यहाँ का गांव बुरा, यहाँ का गंगवा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और माय रिस्पेक्ट ऑल्सो गोज टू आवर कैंडिडेट सर मिस्टर यंगसेन माते और फॉर्मर जेडपीएम दादम ब्लॉक का
अचुचिथी नामचे हम लोग का बीच में है। और जितने भी लोग आए हैं आज यंगसेन का भाषण सुनने या उसका प्रचार प्रसार को सुनने, और जितना भी लोग यंगसेन के साथ आया है, सभी को मेरा प्रणाम। अब कल लाहौर में था हम लोग, आज यहाँ पर है। सबसे पहले मुझे ठीक अंदर घुसते ही एक सिमिलैरिटीज, एक पैटर्न दिखाई दिया कि हम लोग का वे ऑफ लाइफ, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का जो जीवन है, स्टाइल, सब एग्जैक्ट सेम। और कल और आज के दिन में लाहौर में मेरा कल फर्स्ट विजिट था कैंपिंग माटेसर के लिए, और आज यहाँ पे पहला विजिट। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मेरा पहला विजिट में कुछ कहने का मौका मिला मुझे। ये सिमिलैरिटीज को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि व्हाई आर मीन्स late Yumsen Mate sir was so broad-mindedly looking all of us with the oneness। हम लोग को एक ही साथ में क्यों देखता था वो? अभी देख के पता चला है कि हम लोग का जीवन, हम लोग का रहन सहन एकजुट, एक समान है। एक बैरियर वो है कि कम्युनिकेशन, हम लोग का लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, तो दैट कैन बी चेंज्ड। वो तो बदल सकता है कि चलिए हिंदी से, या तो आजकल तो जमाना बदल रहा है तो वो चीज कर सकता है। तो अब भी समझ में आया कि क्यों वो ऐसा देखता था। उसने कई सपने, उसने कई प्लानिंग्स बना के ये करेगा वो करेगा, बहुत कुछ बातें चलता था कि इधर का साइड भी, उधर का साइड में, इधर उधर करके बहुत ही प्लानिंग पॉलिसीज था कि डेवलपमेंट को लेके, लोगों को, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसा डेवलप करेगा, वो सारा चीज के बारे में। फिर ये सेम सोच, सेम थिंकिंग, एक ही विचार लेके हम लोग का बेटा हम लोग का बीच में है आज। तो ये सेम चीजें और सेम ड्रीम्स को लेके हम लोग आज आगे बढ़ेगा। मेरा स्पीच आगे ले जाने से पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम नाली खोला रंचोंग है। मेरा बस्ती लाजू है, लाजू सेम बस्ती यंगसेन माटेसर का, हम लोग का एक ही बस्ती का है। और एक चीज के बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा। ईटानगर लेवल में, जब स्टेट लेवल में किसी से जब बातचीत करता है तो वो लोग बोलता है कि पूरा इंटायर अरुणाचल प्रदेश में TCL, तिरप चांगलांग लोंगडिन सबसे बैकवर्ड है। वहाँ में डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, वो सारा चीजें सबसे बैकवर्ड, वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर TCL रीजन, TCL बेल से अगर हम लोग फिर कंपेयर करके बातचीत करेगा तो बोलते हैं कि तिराप डिस्ट्रिक्ट इज द डार्केस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर जाएगा तिराप डिस्ट्रिक्ट में से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर हम लोग डिवाइड करेगा तो बोलता है कि 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम गटर के नीचे। तो ये चीजें हुआ है लास्ट 5-10 years का बाद में, ये सारा चीजें। तो आज वो चीजें को, वो सारा पर्सपेक्टिव, वो सारा ओपिनियंस को चेंज करने के लिए हम लोग का बीच में यंगसेन माते हैं। हम लोग का बीच में एक उम्मीदवार, क्योंकि हम लोग का उससे उम्मीद है कि आने वाला जो समय है अच्छा होगा और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेकर जाएगा। पॉलिटिशियंस उम्र देखकर नहीं बना जाता, नीयत से बनता है। और जो फॉर्मर, जो MLA या तो फिर जो फॉर्मर पॉलिटिशियंस, जो पहले वाला लोग था, उनका नीयत आप देख चुका है ऑलरेडी। वो किस तरह काम किया है, उसने किस तरह लोगों के साथ बिहेव किया है, किस तरह वो डेवलपमेंट लेके आया है, किस तरह स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से, मेडिकल्स का, किस तरह अलग अलग जगह में जो वो लोग काम किया है, काम किया है नहीं, वो सारा चीजें वो आप लोग एक्सपीरियंस कर चुका है। वो लोग का नीयत कैसा है वो आप लोग को मालूम है। किसी फॉर्मर स्पीकर्स ने भी कहा है कि वो लोग अपना झोला भरने में बिजी है, तो वो सारा चीजें है। नाउ विद ऑल ऑफ अस टुडे, यंगसेन माते एक नया सोच लेके, एक नया विचार लेके हम लोग का बीच में एक उम्मीद सा ज्वाला जला के आज हम लोग के साथ में है। एक वेल एजुकेटेड,
एक आप स्टूडेंट और आपका जो यहाँ पे जितना भी माताएं, जितना भी हमें पिता लोग है, ये आपका बेटा समान, आप आराम से इसको डांट सकते हैं कुछ कहीं पर गलती हो गया तो। हम सभी का बीच में आज शिंगसेन माते हम लोग का पूरा एक्सपीरियंस वाला जो पॉलिटिशियंस है, कल परसों का समय में तो स्कूल के हॉस्टल में रख के गया, बोला कि रुको बेटा हम अभी वापस आ रहे हैं। तो हम तो सोचे ठीक है पापा वापस आएगा तो शाम हो गया, रात हो गया, वापस आ ही नहीं रहा। तो साइड में एक हॉस्टल में देखा एक छोटा सा बच्चा, फिर मेरा ही सेम साइज का, वो रो रहा है, पापा बोला था वापस आएगा, वापस नहीं आया। तो मुझे भी पता चल गया कि मेरा भी पापा वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे करके मैं भी हॉस्टल भाग के गया, फिर रोने लग गया। तो उस समय में रोया होगा, लेकिन जब अभी बड़े होके सोचता हूँ कि अच्छा हुआ पापा इसी तरह से छोड़ के गया, क्योंकि शायद आज अगर उस दिन वो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं गया होता तो मैं भी यहाँ इस तरह आप लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे को एक काबिलियत बनाना है तो पेरेंट्स लोगों को अपने बच्चे को कभी कभी छोड़ देना चाहिए, जाओ जाके खेलो गिरो, है ना, मतलब उस वे में कि वो खुद से संभाले खुद को। तो बच्चे खुद से काबिलियत होने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसा दरवाज़ा है कि मतलब बच्चों का दिमाग खोल देता है, बच्चों का एक नज़रिया खोल देता है और एक यूनिटी भी लेकर आता है। जो आज हम लोग यहाँ कंस्टिट्यूएंसी में इतना कम्युनल हो गया, उसको भी आज आप कोई क्लासरूम में घुस के देखो, हर कम्युनिटी का बच्चा होगा, हर ट्राइब का बच्चा होता है, वो लोग आपस में एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ता है कम्युनल को लेकर। तो वो एजुकेशन उस चीज़ को दूर कर देता है। तो अगर स्कूल अच्छा होता है तो और एजुकेशन सब तक पहुंचता है तो आगे जाके ये कम्युनल चीज़ भी गायब हो जाएगा। तो इसी कम्युनल चीज़ को गायब करने के लिए हमें अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार जब हम लोग जीत कर आएंगे तो एजुकेशन सेक्टर को हम बहुत ध्यान देंगे। और क्योंकि आज आप सब भी यहाँ देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जोर कहाँ से आ रहा है, यूथ से आ रहा है कि नहीं? और वो आवाज़ क्यों है? क्योंकि आज आप सब एक पढ़े लिखे यूथ हो और आप सबको भी पता है कि कमियां कहाँ पे है ना, कि आप सबको भी पता है कि हम पढ़ लिख तो लिए, सपने तो देख लिए, दरवाजे भी खुल गए थे, लेकिन उस दरवाजे से जब बाहर गया तो खाली मिला। क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट में थे, जो एम्प्लॉयमेंट में थे, जो सर्विसेज में भी जा सकते थे, जैसे कि कोचिंग में हो गया, फर्दर स्टडीज में भी हो गया, जो हेल्प और जो ज़रूरतें थे वो एक पॉलिटिकल लीडर लेकर आ सकते थे। और वो पॉलिटिकल लीडर की कहीं कमियां की वजह से शायद वो पहुंच नहीं पाया। तो उसके वजह से आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी ले लीजिए, हर जगह मतलब आपको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं भैया भी देखो कॉलेज कर लिया, क्या कर लिया, है ना। तो वो चीज़ इस बार हमें उस सोच को हमें दूर करना है। और वो जो आवाज़ है जो आज यूथ के तरफ से आ रहा है कि नहीं हमारे साथ तो हो गया लेकिन हमारे भाई बहन के साथ नहीं होना है, तो इसीलिए हम आज इलेक्शन इस यूथ के तरफ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो हमारे यूथ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस जो कमियां है, जो गैप है, उसको हटाएं और अपने लिए भी और अपने आने वाले भाई बहन लोगों के लिए भी वो गैप को ना बनाए रखें। और डेवलपमेंट को लेकर जैसे आज लोवंग जी ने बोला कि दापदोंग रेसिडेंशियल स्कूल से तीका नाला न्यू कोठिन से होकर जो रोड था वो बना तो था, है ना, रोड तो बना तो था लेकिन बहुत पतला बना। तो जिसके वजह से क्या होगा कि हम वापस उस रोड को बनाएंगे, लेकिन अगर पहले उस रोड को अच्छे से बनाया होता तो जो अभी नया फंड आएगा उस रोड पे बनाने, वो फंड को हम लोग कहीं अच्छी चीज़ में फिर यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब क्या करें, फिर रोड तो बहुत ज़रूरी है तो उस रोड को ही सबसे पहले बनाया जाएगा।
और इस बार वो रोड पतली नहीं मोटी बनेगी, क्योंकि हम लोगों का काम दिखावा वाला नहीं होगा, चलने वाला काम होगा। और उम्र को लेकर बात करें तो अब छोड़ी दो, क्या ही बात करें। उम्र के बारे उनको बात करते रहने दो, हमारा उम्र भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो और सच बताऊं तो क्या कि सोचता हूँ कि इसी उम्र पे भी अटक जाऊं तो सही, है ना। बुढ़ा किसको होने का मन है। तो वुमेन्स को लेकर आज हमारे यहाँ पे वुमेन्स मेजॉरिटी ज़्यादातर फार्मिंग में है, और फार्मिंग में होना गलत बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर हमें ताकत चाहिए तो खाना चाहिए तो फार्मिंग से ही आता है। लेकिन फार्मिंग के ज़रिए से हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं। तो फार्मिंग में हम लोग अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो पैसे कमाने की ज़रिया बढ़ जाता है। तो इस बार हर गांव में अलग अलग क्रॉप्स हो, अलग अलग फसल हो तो सही। जैसे कल लाहौर में वुमेन्स प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें आप ऑरेंज का पुली दीजिएगा, गार्डन बना दीजिएगा। तो अगर लाहौर ऑरेंज उगाते हैं तो चिंकोय में ऑरेंज नहीं कीवी होना चाहिए, क्योंकि दो जगह पे अगर सेम क्रॉप हुआ तो वो भी इस बार देखा जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग वुमेन, तो बहुत सारे यहाँ पे यंग वुमेन भी है, तो उन लोगों के लिए भी हमारे बागान में खेत में काम करते हैं, तो यंग वुमेन उनको साथ देना चाहिए पैकेजिंग और वो सब में, मार्केटिंग पैकेजिंग को लेकर। तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़ोर से पुश किया जाएगा, तो प्लीज़ साथ दीजिएगा आप लोग। और यूथ को लेकर थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बोला कि यूथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं, और उसका कारण है कि चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो जो अभी भी स्कूल में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और आगे जाके कुछ हेल्प चाहिएगा तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, क्योंकि एजुकेशन में हम कभी आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। और क्लास 12 पास के बाद भी जो भी कोचिंग्स होगा इंस्टीट्यूशंस में, तो उसमें भी हम लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, तो अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय आ गया हमारे यूथ पे। देखिए, हमारे माँ पिताजी ने तो आज हम लोगों को बड़ा कर दिया। 10 साल सोचिए, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। शायद से चिंकोय में भी 10 साल से वोट खुद से नहीं दे पाए, तो आज 10 साल में तो जितने भी यूटे हट्टे कट्टे तो बड़े हो गए होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस बार वक्त आ गया है कि हम लोग वोट अपने मन से, अपने हक से, अपने मर्जी से दे, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती से। तो कोई भी डरा धमकाए हमारे माँ पिताजी को, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी यूथ है, आप अपने माँ पिताजी के साथ दे, और अपने माँ बहन और अपने भाई बहन के साथ दे। तो प्लीज यूथ से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस बार आप इलेक्शन में खुद के वोट के लिए, खुद के हक के लिए जोर से खड़े हो, क्योंकि हम इस बार इलेक्शन जीतने तो वाले हैं, है कि नहीं? यस। तो आज यहाँ हमारा लास्ट कैंपेन है, और जिन गांव में हम नहीं जा पाए उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। टाइम भी बहुत शॉर्ट हो गया, और ऐसे नहीं है कि मैं उनके गांव नहीं आऊँगा। इलेक्शन की वोटिंग के बाद भी मैं हर गांव घूमूंगा। कोठिन हो गया, न्यू कोठिन, बोकफाम, बेरा, मोक्तवा, दादम, थोड़े गांव, बहुत सारे गांव हमें स्किप करना पड़ा क्योंकि वक्त की कमी से। तो आप लोगों से मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों की टीम वक्त नहीं निकाल पाए। तो इलेक्शन के बाद हमारी टीम ज़रूर आपके गांव आएंगे। और एक छोटी सी कहावत, पॉलिटिक्स में किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं होती, किसी की दर्द तो किसी की खुशी होती है। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन के चक्कर में हम किसी के बारे, एक दूसरे के बारे कोई बुराई ना करें, क्योंकि इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, लेकिन हम लोग तो हमेशा साथ रहेंगे। और इस बार इलेक्शन में आप उसी को वोट दें
जिन्होंने आपको पैसे दिया नहीं या पैसे दिया, लेकिन आप उसको वोट दे जिस पे आपका भरोसा है अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर। और अगर आज आप लोग वादा करते हो कि 19 अप्रैल को आप एनसीपी के घड़ी सिंबल पे वोट दोगे, तो मैं आप लोगों को आज जो सुबह एक घटना हुआ उसका कहानी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों की वादा है कि नहीं? यस। कहानी सुनना चाहते हो कि नहीं? ठीक है, तो आज सुबह क्या हुआ, इस ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, आज सुबह क्या हुआ, जब मैं तैयार होके आ रहा था, मेरा अपना बहन, अपना घर का ही है, बताऊंगा नहीं कौन, वो अभी भी आप लोगों के बीच में है। उन्होंने पूछा सनस्क्रीन लगाते हुए, ठीक है, तो मैं सोचा आय हाय ये तो फंस गया सनस्क्रीन लगा के, है ना, गलत समय सनस्क्रीन लगा लिया। उन्होंने सनस्क्रीन लगा के पूछा भैया क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? तो मैंने बोला हाँ हाँ, लेकिन अंदर मेरा मन में था कि अब तो आप कैंपेन के बाद और सुंदर लगोगे जब आपका धूल आपके चेहरे पे लगेगा। तो वो बहन को मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे धूल लगो, सनस्क्रीन हो ना हो, आप हमेशा से सुंदर हो और मेरा बहन ही रहोगे। तो यही था। तो फिर से चिंकोय में आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी कैंपेन में आज सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चिंकोय परिवार को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने आए, उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। और फिर से लोअर चिंकोय के लोवंग जी को बहुत थैंक यू, और अपर चिंकोय से लोवंग जी को भी बहुत थैंक यू, और जितने भी सीनियर्स आज यहाँ पे आए सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। करना वो चाहता बेहतर कोई ना सवाल है, स्वागत करे अभी जो सभी के दिलों में बसेंगे, सबकी जान है, पक्का जबान है, बंदा जवान है, लोगों की शान है, सारे मिलके बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद, यक्सेन माते जिंदाबाद, जिंदाबाद यक्सेन माते जिंदाबाद, यक्सेन माते जिंदाबाद, वोट फॉर यक्सेन माते, वोट फॉर यक्सेन माते, एनसीपी जिंदाबाद, एनसीपी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, यक्सेन माते जीतेगा, जीतेगा, यक्सेन माते जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।